कितना भी मना कर ले पर हमने तेरी शादी वहीं पे फिक्स की है और तेरी शादी उसी से होगी। लेट्स फाइनल। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है यार। ऐसे झमेले में पड़ना ही नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी है। मॉम समझाओ ना डैड को, क्या लेके बैठ गई है ये। बेटा देख, तुझे पढ़ाई करनी है तो वो तुम्हें पढ़ाएंगे। वैसे भी तेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है। तू कॉलेज तो वैसे भी घर से ही कभी-कभी जाती है। तू रेगुलर तो जाती ही नहीं है। और तुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो तो एक बिजनेसमैन है ना, तो वो तुझे सब कुछ सिखा देगा और तेरा हमेशा साथ देगा। देखना तू। ये तो गलत बात है ना भैया। आप बताओ ना, इन दो जोड़ों को तो समझाते समझाते मैं थक चुकी हूँ। मुझे शादी नहीं करनी। आप ही समझाइए इन दोनों को प्लीज। देख, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मुझे नहीं फंसना। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरी भी शादी करा देंगे। और अभी मुझे शादी नहीं करनी। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उससे मैं अभी डेट कर रहा हूँ। प्लीज यार तू शादी कर ले, निपट जाए, ठीक है। और वैसे भी वो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, अमीर है, गुड लुकिंग है। और क्या चाहिए यार। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। भाई अब तो बिल्कुल भी काम की नहीं हो। छोड़ो, मैं ही बात करती हूँ। मॉम डैड यार, सभी लड़के एक जैसे होते हैं। लड़के लोग का कोई भरोसा नहीं है। मेरा तो मर्द जात पे भरोसा नहीं है। अबे ओ, मैं तेरा बाप हूँ क्या? तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? ओ चुड़ैल सी लड़की, मैं तेरा भाई हूँ, मुझ पे भी भरोसा नहीं है? हाँ अरे यार, आप लोगों ने तो सीरियसली ले लिया। मैं तो घर वाले मर्द जात को अलग रख रही हूँ यार। तुम दोनों पे भरोसा है लेकिन बाहर के लोगों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। सभी शादी के बाद धोखा दे देते हैं, शादी से पहले धोखा दे देते हैं। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो मैं क्या करूंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लॉयल है, तेरे लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब हमें कोई भी बात नहीं करनी है। तेरी 2 दिन के बाद शादी है तो तैयारी कर लेना। क्या? 2 दिन के बाद शादी? यार एकदम से बॉम्ब फोड़ दे और फिर बोलते हो कि जा उस बॉम्ब में लुढ़क जा। यार मैं क्या करूं? कुछ मत कर मेरी बहना, बस शादी की तैयारी कर। और हाँ, मैं तेरे को उस लड़के के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तेरे को फोटो देखना है क्या? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फोटो देखने में। ठीक है, वैसे उसके फैमिली में बस उसके भैया एंड भाभी हैं और कोई भी नहीं है। तेरी तो लाइफ मजे में कटेगी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हमने पूरी फैमिली बैकग्राउंड चेक करी है, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तू जिंदगी भर खुश रहेगी मेरी बहन। तुम लोगों को मैं दुखी कर दूंगी, दुखी। अरे बाद में दुखी करना, पहले तू शादी की तैयारी कर ले। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street. लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी है ना शुगी बिल्लू? हाँ, बहुत ही ज्यादा प्यारी, एकदम बच्चों के जैसे। थोड़ी जिद्दी है और फनी भी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तू फोटो देखना चाहता है क्या? नहीं, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है। आप लोग मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तू जा। और 2 दिन बाद शादी है। ठीक है, मैं रेडी हूँ। इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा अभी तक। क्या ये दोनों एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभा पाएंगे? हाँ, जरूर निभा पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये दोनों अगर एक दूसरे को समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। देखना, इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार बहुत ही जल्दी होगा। हाँ, मुझे तो पता है जंगकुक मेरी बात नहीं टाल सकता, इसीलिए उसने इस शादी के लिए हाँ करी है, वरना वो ये शादी कभी भी नहीं करता। हाँ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब लोगों को कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप सब लोगों को इंट्रो दे देती हूँ इन सबका। ये है युनमिन, इस स्टोरी के सेकंड लीड कपल। एंड ये दोनों मैरिड हैं, जंगकुक के भैया भाभी। एंड शुगा और जंगकुक की जो मॉम डैड है वो इस दुनिया में नहीं है। जब शुगा 10 साल का था तभी वो दोनों इस दुनिया से
चले गए थे तो शुगा ने ही जंगकुक को पाल पोस के बड़ा किया है। शुगा जंगकुक से 4-5 साल बड़ा है, तो इसीलिए जंगकुक शुगा को बहुत ज्यादा मानता है और वो जंगकुक शुगा की कोई भी बात नहीं टाल सकता। एंड ये है जियोन जंगकुक, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। एंड इनका नेचर थोड़ा रूड है, थोड़ा गुस्से वाला है, पर ये अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी रूड नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट है अपनी फैमिली के लिए। एंड ये है नामजिन, क्यूट, फनी, लवली एंड ताई और जेहोक के मॉम डैड। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं नेचर से। और ये है जेहोक, क्यूट, फनी एंड इनकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि अभी अपने करियर के पीछे भाग रही है, इसीलिए ये दोनों अभी शादी नहीं कर रहे हैं। जेहोक भी अपने करियर के पीछे है इसीलिए। एंड ये है ताई, फनी, क्यूट एंड ड्रामेटिक। इसको शादी से दूर भागना अच्छा लगता है क्योंकि इसके लिए शादी बर्बादी होती है, इसीलिए ये शादी नहीं करना चाहती, बट जोर जबरदस्ती इनको शादी करनी पड़ती है। आगे नेचर बाद में पता चलेगा। जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, किसी और से शादी क्यों कर रहे हो तुम? प्यार मैं तुमसे करती हूँ, तो शादी किसी और से तुम क्यों कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं किसी से भी शादी करूं, तुमको उससे क्या? तो मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ जंगकुक, तो तुम भूल कैसे सकते हो? हाँ, तुम भले ही मुझसे प्यार ना करो लेकिन मैं तो करती हूँ ना, और एक ना एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे, पर तुम किसी और से शादी मत करो। मिस लिली, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, और तुम चाहती हो कि मैं प्यार तुमसे करूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी बहन के अलावा कुछ भी नहीं हो, तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरे अंकल की लड़की हो, तो क्या करूँ मैं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अंकल की लड़की हो तो क्या हुआ? हाँ, तुम पागल हो चुकी हो। मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो अभी तुम्हारी वाइफ नहीं हुई है, तो क्या हुआ? होने तो वाली है ना। उसको तुमने देखा ही नहीं है, तो तुम उससे प्यार कैसे? अब वो ही मेरी जिंदगी भर की साथी है, तो मैं उससे प्यार क्यों ना करूं? हाँ, भले ही वो कैसी भी दिखती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो ही मेरी जिंदगी में रहेगी हमेशा, और कोई भी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। तो आई होप कि तुम समझ गई होगी। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया है जंगकुक, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये है लिली, शक्ल से जितनी सच्ची प्यार करने वाली दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बस जंगकुक की प्रॉपर्टी के लिए जंगकुक से प्यार करती है और कुछ भी नहीं। एंड जो जंगकुक है इससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है क्योंकि ये जंगकुक के अंकल की बेटी है, मतलब पास के अंकल की नहीं, बहुत दूर की अंकल की, जो मतलब शुगा के मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा साथ दिया था, इसीलिए जंगकुक उनकी रिस्पेक्ट करता है। अरे वाह जंकुक, क्या लग रहे हो तुम, एकदम हीरो। सच में ताई तुम्हें देख के एकदम फ्लैट हो जाएगी तुम पे। थैंक यू सो मच भाभी। वाह यार भाई, क्या लग रहा है तू, सच में मानना पड़ेगा मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है तू। थैंक यू सो मच भाई।
बेटा हमारी गाय का ख्याल रखना, ये एकदम गाय है, गाय भोली है बहुत ज्यादा। अरे बिल्कुल भी गाय नहीं है, ये सांड है, सांड। मेरा मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा नक्चड़ी लड़की है। अगर इसके साथ तुम 2 पल के लिए भी रहोगे ना तो ये तुम्हारा माथा गरम कर देगी। क्या बोला तूने? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा सीधी है हमारी गाय, बहुत ही ज्यादा सीधी है। तुम फैन बन जाओगे हमारी गाय के एक ही पल में। बेटा हमारे गाय का ख्याल रखना, ये थोड़ी नादान है पर दिल से बहुत ज्यादा अच्छी है। डोंट वरी अंकल आंटी, मेरा मतलब है कि मॉम डैड, मैं गाय का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। यार ये ऐसे हाथ क्यों पकड़ता है बार बार? मेरे दिल की धड़कन इतनी इतनी चिन्नी एक्सप्रेस जैसे क्यों फास्ट हो रही है? मैं क्या करूं? मॉम डैड मुझे नहीं जाना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे आपकी बहुत याद आएगी मॉम डैड। बस कर पुत्री, तेरा ये मेलोड्रामा बहुत ज्यादा हो गया है। तू हमें याद करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तू महीने महीने भर तक ट्रिप पे जाती है, वहां पे तो हमको एक भी बार कॉल नहीं करती और यहाँ पे तुमको हमारी याद आएगी, इन तुच्छ प्राणियों की याद आएगी? नहीं पुत्री, जाओ अपने घर जाओ और आराम से सुख में रहो और इन लोगों को भी सुख में रहने देना, ठीक है? बाय बाय, लव यू सो मच बेटा। गजब बेइज्जती है। बहना अपना ख्याल रखना, खासकर इन सब भोले भाले लोगों को परेशान मत करना, ठीक है? तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, शक्ल से बस, दिल से नहीं। भाभी इस जल कुकड़े को समझाओ ना, ये मेरी खूबसूरती से जलता है। जी होके बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। ताई अपना ख्याल रखना, ठीक है? और सेठ बिल्कुल भी मत हो, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, ये तो ऐसे ही मजे लेता है। क्यूट, एकदम बच्चे जैसे। बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है? काय जंकुक, अब हमें घर चलना चाहिए, लेट हो रहे हैं हम। ठीक है, चलते हैं। ताई बेबी, इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझे जिमिन बोल सकती हो क्योंकि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी। हाँ, मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ठीक है? मैं आज से आपको जिमिना बोलूंगी, ठीक है? और इन्हें तुम भैया बोलना, ओके? ओके। तुम यहाँ पे ऐसे गाउन में क्यों बैठी हो? तुम्हें हेवी हेवी नहीं लग रहा है क्या? तुम चेंज क्यों नहीं कर लेती? वो क्या है ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो हमें अपनी फर्स्ट नाइट मनानी चाहिए, क्यों है ना? इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। क्या? हाँ, इतने शौक क्यों हो रहे हो? सभी लड़के लड़की ऐसे ही करते हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो डायरेक्ट मतलब अब आगे कुछ मत बोलना, मैं समझ गया। तुम जाके चेंज कर लो, अब फिर सोते हैं अपन, ठीक है? ओके, पर तुम उतारोगे या फिर मैं? तुम जाओ ना यार, प्लीज तुम जाओ, तुम अपने कपड़े खुद चेंज करो, ठीक है? बाप रे, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अल्ट्रा वाली डेंजरस है। भगवान रक्षा करना मेरी इस लड़की से। जीहो भाई सच बोल रहे थे। हाँ, भगवान बचा लेना मुझे। ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जेंटलमैन, एकदम इनोसेंट टाइप का। शक्ल से इनोसेंट होते हैं बंदे, अंदर से नहीं। मुझे इसकी असलियत और पता करनी है। हाँ, तुम वहाँ पे सोफे पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह तो यहाँ पे है। हम यहाँ पे सोएंगे ना, तो तुम वहाँ पे क्यों? ताकि तुम कंफर्टेबल हो सको। ताए, मुझे तुमसे बात करनी है। हम दोनों की शादी
इतनी जल्दी हुई है, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। शादी के दिन हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी रखो मेरे सामने कि तुम क्या चाहती हो। तुम मेरे सामने अच्छा होने का नाटक कर रहे हो क्या? हाँ, या फिर तुम ऐसे ही हो? मैं नाटक नहीं करता, मैं जैसा भी हूँ वैसे ही तुम्हारे सामने हूँ। तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, मैं जबरदस्ती फंसाई गई हूँ इस रिश्ते में। तो मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी थी? मैं वजह जान सकता हूँ? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, या फिर तुम्हें कोई और पसंद है? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं नहीं नहीं, इसमें से कोई भी वजह नहीं है। मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, मर्द जात तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सब। और मुझे शादी इसीलिए नहीं करनी थी क्योंकि शादी के बाद सिर्फ धोखे मिलते हैं, इसीलिए मुझे शादी से विश्वास उठ गया था। क्या तुम्हें लव मैरिज करनी थी? नहीं, मुझे लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी नहीं करनी थी, जिंदगी भर सिंगल रहना था। ओह, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हारी बस यही वजह थी। और देखो, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। हाँ, बहुत सारी शादियों में लड़के लोग धोखा देते हैं, लेकिन तुम इस शादी में फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड का पति भी यही डायलॉग मुंह पर फेंक के मारता था मेरी फ्रेंड को, और एंड में उसे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। इसलिए मुझे पसंद नहीं है अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज। ओह, तो ये वजह है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि अरेंज मैरिज में कितने ज्यादा फायदे हैं। वैसे लव मैरिज में भी फायदे हैं, बट मुझे आज तक किसी से लव नहीं हुआ ना, तो मुझे पता नहीं है। क्या हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ में कोई चुड़ैल ना हो? बोलो कि कौन है वो चुड़ैल जिससे तुम प्यार करते हो, या फिर वो तुमसे प्यार करती है? देखो, जो भी हो साफ साफ बताना, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो तुम भी मुझे बताने का पूरा हक रखो, समझे ना? अगर आगे जाके मुझे मालूम पड़ा ना, तो तुम्हारा थोपड़ा और उस लड़की का थोपड़ा, दोनों का थोपड़ा तोड़ के रख दूंगी। आज मालूम पड़ गया, जो शक्ल से दिखता है वैसा अंदर से बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी में शुरू से ही कोई नहीं है, एंड अब लगता है कि कोई आ गया है। कौन है वो चुड़ैल? कौन है तुम्हारी लाइफ में? पूरी बात तो सुन लो यार, वो तुम चुड़ैल हो। मेरा मतलब है कि तुम हो वो जो मेरी लाइफ में आई हो, और एंड तक भी तुम ही रहोगी। मेरी सोच पुरानी हो सकती है, बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें प्यार है तो सिर्फ एक से ही होना चाहिए, हजारों से नहीं। प्यार एक से ही होता है, एंड मेरी जिंदगी में बस तुम ही हो, और लास्ट तक रहोगे, 7 जन्म तक। एक बार शादी हो जाए तो फिर कोई नहीं तोड़ सकता। एंड मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करता, बट बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ी हुई है। क्या इन लड़कियों की ऐसी की तैसी हैंडसम लौंडा देखा नहीं कि पीछे पड़ जाती है? मिलने दो उन लड़कियों को, एक एक के बाल नोच नोच के घसीट के दूंगी। मेरे पति पे आंख सिर्फ मैं ही डाल सकती हूँ, और कोई भी नहीं, क्योंकि मेरा पति सिर्फ मेरा है। हाँ, क्या बोला तुमने? हाँ, तो जो है वो ही बोला मैंने, इसमें क्या बात है? तुम मेरे पति हो, और तुम अब ऑफिशियली मेरे हो, और किसी के भी नहीं। तो तुम पे मेरा हक है और मुझ पे तुम्हारा हक है, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं जो भी बोलती हूँ डायरेक्ट बोलती हूँ, शर्माती वर्माती कुछ भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख ही लिया था मैंने। तुमने देख लिया था, वो तो मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। क्या तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? हाँ, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकती क्या? ले सकती हो, तुम मेरा टेस्ट ले सकती हो, क्योंकि तुम पे मेरा पूरा हक है। तो और कुछ पूछना है तुमको? नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना, सारी डिटेल्स मैंने निकलवा ली थी। क्या तुमने मेरी डिटेल्स निकलवाई? हाँ, क्योंकि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड थे ना, इसीलिए। तो ठीक है, फिर अब हम सो जाते हैं, क्योंकि मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है।
ठीक है, तो तुम सो जाओ। तुम वहीं पे सोगे क्या? हाँ, अब यहीं पे सोना है। तुम आराम से सो जाओ वहाँ पे, ठीक है? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मैं सोच रही थी कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो हम इसे वेस्ट क्यों होने दें? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम तो बहुत ज्यादा शर्माते हो यार। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले हो। तुम तो अकड़ू हो गए, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा शर्मीले निकले। नहीं, मैं दूसरों के साथ थोड़ा अलग रहता हूँ, लेकिन अपनों के साथ अलग। तेरे नाम की हर फुट तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूले और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार। मैं तुम्हें तब तक टच नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को अभी समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए। पर तुम मुझे छू सकते हो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है। तो मेरी परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, तुम्हारी परमिशन भी मायने रखती है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और जितना हक मेरा तुम पे है उतना ही तुम्हारा मुझ पे है। तो तुम प्लीज ऑकवर्ड फील मत करो। तुम शक्ल से जितने अच्छे हो, वैसे ही दिल से भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे जैसे लड़के शायद कहीं नहीं मिलते, मुझे ही दिया है भगवान ने। ठीक है, तुम मेरे पास आके सो सकते हो क्या? नहीं नहीं, तुम कंफर्टेबल होके वहीं पे सो, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। नहीं नहीं, सो जाओ। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगी यार, आ जाओ। तुम लूट पी लो, तुम्हारा क्या भरोसा। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। जंकुक, आओ बैठो, खाना खाओ। ताई नहीं आई? वो सो रही है। अरे यार शुगा, सोने दो ना यार। थक गए होंगे। हाँ जिमीना बेबी, मैं भूल गया था। इन दोनों ने रात को बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम किया होगा ना, इसलिए। आप दोनों के दोनों बेशरम हो, और वो लड़की, वो भी एक नंबर की ठरकी है। यार सब ठरकी मेरे ही पल्ले क्यों पड़ने थे? हाँ, क्योंकि जंकुक तुम ठरकी नहीं हो ना, इसीलिए कोई तो चाहिए ठरकी पना करने के लिए। हाँ, क्योंकि लाइफ आसान नहीं है, लाइफ में थोड़ा तड़का होना जरूरी है, और ताई ही तुम्हारी जिंदगी का वो तड़का है। लेट हो गई, बहुत ज्यादा लेट हो गई। अरे ताई, आराम से, दौड़ क्यों रही हो? गिर जाओगी। क्या हुआ? तुम सैड क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बुरा सपना देखा है क्या? नहीं, वो मैं लेट उठी ना, और मैंने खाना भी नहीं बनाया। आप सब लोग क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में? नई बहू आई है और घोड़े और गधे बेच के सो रही है, और यहाँ हम काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे ना? आप सब लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? हाँ तुम्हारी बातों पे हंस रहे हैं। ऐसे कौन सोचता है यार? कोई नहीं सोच रहा था ऐसा। हम तो और चाहते थे कि तुम थोड़ी देर और सो लो, क्योंकि कल का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा थकाने वाला था ना, इसीलिए। क्या सच्ची आप सब लोग गुस्सा नहीं हो बिल्कुल भी? हम लोग गुस्सा क्यों होंगे
अरे जंकुक, तू ऑफिस क्यों जा रहा है? हाँ, तेरी अभी अभी शादी हुई है, तू ताई के साथ टाइम स्पेंड कर। जितनी भी मीटिंग है वो सब मैं संभाल लूंगा। अरे भाई नहीं, आप भाभी के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अरे भैया भाभी, आप सब लोग जाने दो ना। वैसे भी मैं इनके काम के बीच में नहीं आ सकती, तो आप जाइए, अपनी मीटिंग्स अटेंड कीजिए और जल्दी से फ्री होके आइएगा, ठीक है? मैं आपका वेट करूंगी। अब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। कुकी, रुको। हाँ, क्या? देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। हो मैं हूँ दीवारे, छत है पिया तू रब की, मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख। ताई, ये क्या था? तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारा भी हक है, मेरा भी हक है, तो ये काम तुम्हें करना चाहिए, पर मैं कर रही हूँ। लानत है तुम पे। क्या? Music. जिमीना बेबी, लगता है हमारा कुकी प्यार में है, इसलिए तो ऐसा हंस रहा है। इतने सालों में इसको ऐसे मुस्कुराते हुए कभी भी नहीं देखा मैंने। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे अरे ताई, तुम इससे भाग क्यों रही हो? क्या हुआ? इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? हाँ? बस ऐसे ही खुश हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसके पास रहना, उसके साथ रहना, उसकी हंसी देखना। जब आज उसने स्माइल की तब मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ताई, ये सब जब ही होता है तब हम किसी से प्यार करते हैं, और शायद तुम जंकुक से प्यार करती हो। कभी तो ऐसा हो रहा है कि क्या मैं? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, देखना तुम दोनों जल्दी ही एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर ही दोगे। जंकुक अपने ऑफिस का सभी काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे लिली आती है। तुमने ये ठीक नहीं किया जंकुक, शादी करके मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता के रहूंगी, फिर देखते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स होता है या फिर नहीं। देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें हासिल करके रहूंगी। क्या ये मेरा डिवोर्स कराएगी? सपने में भी नहीं। पता नहीं, ये उसके सामने जाएगी तो वो इसका क्या हाल करेगी। मैं तो इमेजिन करके ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। मैं खुश नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरी वाइफ तो करेगी। कुकी, ताई, वैसे क्या हुआ है तुम्हें? कल तक तो तुम कह रही थी कि मर्द जात पे भरोसा नहीं है, और आज तुम मुझे किस कर रही हो, गले मिल रही हो। आखिर बात क्या है? हाँ, तो बाहर वाले मर्दों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले पे तो भरोसा है ना। हाँ, घर वाला? हाँ, तुम मेरे घर वाले हो ना। घर वाली को मतलब पत्नी को घर वाली बोलते हैं, तो पति को घर वाला क्यों नहीं बोल सकते? हाँ हाँ, जरूर बोल सकते हैं, तुम मुझे कुछ भी बोलो, सब मंजूर है मुझे। अरे अरे मेरे तोता मीना, अपना रोमांस बाद में कर लेना। मैं तुम दोनों को एक न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। शुगा और मैंने तुम दोनों की मूवी टिकट्स कराई है, तो तुम दोनों अपना टाइम वहीं पे स्पेंड करना, आराम से मूवी देखना। ओके बाय। क्या बस भाभी बहुत ज्यादा
चलते हैं। अब वो दोनों तो गए, चलो अब हम दोनों भी रोमांस करते हैं। शुगा तुम भी ना। वैसे ताया तुम्हें मूवीज देखना पसंद है? नहीं, पसंद नहीं था बट अब पसंद है। अरे जंकुक तुम यहाँ? क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी मूवी देखने के लिए आई हूँ। बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवी है ना? चलो साथ में देखते हैं। चलो ताए चलते हैं। मैं भी देखती हूँ कि कैसे बचोगे तुम मुझसे। जंकुक क्या मैं तुम्हें पॉपकॉर्न खिलाऊं? मैं स्पेशल पॉपकॉर्न लेके आई हूँ तो तुम वो खा सकते हो। नो थैंक्स, मुझे पॉपकॉर्न पसंद नहीं। कुकी ये ट्राई करके देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ताए वो अगर मना करा तो सच में तुम्हारी खोपड़ी और मेरे हाथों से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगी मैं। तुम मुझे प्यार से बोल रही हो या फिर धमकी दे रही हो? धमकी दे रही हो, चुपचाप खाओ। खा रहा हूँ ना, मैंने कब मना करा, खा तो रहा हूँ। मूवी बहुत अच्छी थी ना कुकी? हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी थी। हाय जंकुक, वैसे मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हम ज्यादा बात नहीं कर पाए अंदर, बट क्या हम सब डिनर पे चल सकते हैं? ये लड़की की कमर पे क्या फेविक्विक लगा हुआ है क्या? जब देखो जब चिपकती रहती है मेरे कुकी से। अरे यार मेरे शूलेस खुल गए हैं। जंकुक क्या तुम मेरा पर्स पकड़ सकते हो? मैं अपने शूलेस बांध लेती हूँ। अपना काम खुद करो, मुझे पसंद नहीं है ये सब। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ताए फिर चुपके से अपना शूलेस खोल लेती है। कुकी देखो ना मेरा शूलेस खुल गया, तुम बांध दोगे क्या? बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी बांधता हूँ। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जा चार सू। इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जादू बरू। इश्क है। गजब बेइज्जती है। चलो ताए ये तो हो गया, अब घर चलते हैं। अरे इंट्रो तो हुआ ही नहीं और तुम घर जाने की बात कर रहे हो? हाँ, मेरा नाम लिली है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। कुकी जरा मेरा पर्स पकड़ना ना, इससे मैं हाथ मिला लूं जरा। ये भी कोई पूछने वाली बात है, लाओ मैं पकड़ता हूँ। हाय, नाइस टू मीट यू लिली। मेरा नाम जियोन त्योंग है। मैं जियोन जंकुक की वाइफ हूँ, तो मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं क्योंकि हमारा और भी प्लान है, तो चले कुकी। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? चलो कुकी चलते हैं। कौन थी वो लड़की? हाँ, वो हमारे दूर के अंकल की बेटी है। वो मुझसे बचपन से प्यार
बट मैं उसे बहन की नजर से देखता हूँ यार, गलत मत समझना कुछ भी। बट अरे नाना, मैं गलत क्यों समझूंगी, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं है। रुको ताए, सच में मैं उसे बहन की नजर से देखता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, मुझे बस फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ताई और जंगकुक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों के दिल में ही फीलिंग्स आने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं बट एक दूसरे को बताते नहीं हैं। दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे हैं। ताई, तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है ना, तो तुम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती कंपनी? मुझे अभी कंपनी वंपनी ज्वाइन नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है यार। अभी उसके बाद सिर्फ काम और काम और काम। मैं अभी अपने पति के पैसों पे ऐश करना चाहती हूँ। अभी मुझे ये दिन जी लेने दो, उसके बाद मैं कमाऊंगी। ठीक है, तुम अपने पति के पैसों पे अभी ऐश करो, बाद में कर लेना काम, मैं सिखा दूंगा तुमको। इसी बात पे किसी अगर ये रियल में मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। हाय बेबी, हम किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें आने में 2-3 दिन लगेंगे। तो जब तक तुम अपने प्यार का इजहार कर लेना कुकी से, साथ में टाइम स्पेंड करना, ठीक है? क्या आप 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? हाँ बेबी, तो क्या मैं उसको प्रपोज करूं? हाँ क्यों नहीं, तुम उसे प्रपोज कर डालो। आज कोई घर में दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ गए भैया और भाभी? वो दोनों बाहर काम के सिलसिले में गए हैं, तो 2-3 दिन बाद घर पे आएंगे। तो घर पे सिर्फ हम दोनों हैं। तुम रूम में जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ, ऊपर ही बैठ के हम खाएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूँ। YouTube से जो देखा था वो बना ही डालती हूँ, अच्छा ही बनेगा। मेरे हाथ में तो वैसे भी जादू है, जिस चीज पे हाथ रख देती हूँ वो अच्छा ही होता है। ठीक है, बनाना शुरू कर देता है। क्या खुशबू आ रही है, मान गई तो जिताए, क्या खाना बनाती है तू। मुझे तो तेरे हाथ चूमने का मन कर रहा है। सच में अगर ये खाना जंगकुक खा लेगा ना तो वो मेरा हाथ चूमना ही बंद नहीं करेगा, पेन हो जाएगा वो मेरा। मेरा पैर लग गई। कुकी, ये लो खाना, जरा चख के बताओ ना कि कैसा है। ये तुमने बनाया है ताए, पर तुम्हें तो मैगी बनानी आती है ना? वो मैंने YouTube से देख के बनाया है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रही हूँ यार। अच्छा बना होगा, तुम एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, लाओ मैं खाता हूँ। क्या हुआ कुकी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा क्या? मैं भी तो चखूं जरा। नहीं 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 नहीं,
बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मुझे मिर्ची नहीं लग रही है। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत, इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी दहलीज़ है। हो मैं हूँ दीवाने, छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए बरकत का तावीज़ है। ज़रा कभी मेरी ये क्या था? तुम्हें मिर्ची लग रही थी ना, मुझे पता है। तुमने बहुत ही ज्यादा खाना खाया है, तुम्हारा मुंह जल गया होगा ना। तुम ये खाना क्यों खा रहे थे? हाँ ताई, तुमने मेरे लिए इतने प्यार से और इतनी मेहनत से खाना बनाया है, मैं कैसे ना खाता? हाँ, और तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी हंसते हंसते खा सकता हूँ, तो ये क्या चीज है? इसे तो मैं रोज खाऊंगा। जंगकुक, मुझे दो ये। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों खा रहे थे? इतना ज्यादा तीखा खाना कोई खाता है क्या भला? तुम पागल हो क्या? तुम सच में पागल हो, सच में। ताई, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, इतना ज्यादा तीखा नहीं है ये। मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, क्यों ज़रा चुप हो जाओ यार ताई, तुम फड़की अच्छी लगती हो, ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम फड़कपना करते हुए अच्छी लगती हो। तुम्हें इस टाइम भी मजाक सूझ रहा है, तुम सच में पागल हो। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। थोड़ी देर लगती है जंगकुक को ताई को शांत कराने में। उसके बाद ताई शांत होके फिर खाने की जो कटोरी है वो किचन में रखने जाते हैं। ताई रुको, ये तुम ऐसे क्यों चल रही हो? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें क्या चोट लगी है? वो मेरे पैर पे प्लेट गिर गया था। ये क्या हंसने वाली बात है जो तुम हंस रही हो? हाँ, प्लेट गिर गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, ज्यादा चोट लगी है, तुम ऐसे चल रही हो, जरूर ज्यादा ही चोट लगी है। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा था? वो इतनी बड़ी चोट नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, वो तो मैं देख के ही बताऊंगा। कहाँ दर्द है? बताओ मुझे, यहाँ दर्द है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा था? वो सॉरी, तुम बताओ कि तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास चले? नहीं, थोड़ा ही दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं दवाई लगा देता हूँ। तेरी कहानी में हो सितर मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र में। तुम रो क्यों रहे हो? चोट तो मुझे लगी है ना, तो रोना तो मुझे चाहिए, पर तुम क्यों रो रहे हो? चोट तुम्हें लगती है, लेकिन दर्द मुझे होता है। आंसू तुम्हारे आते हैं, पर दिल मेरा रोता है। मोहब्बत का रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है तुमसे, जख्म तुम्हारे होते हैं, पर दर्द मेरा बन जाता है। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
बहुत ज्यादा। अब मैं तुमसे और ये सब नहीं छुपा सकता। आई लव यू टू कुकी। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। तुमसे मिलके यही जाना है मैंने कि प्यार क्या होता है। पहले तो मुझे प्यार पे बिलीव नहीं था, पर जब से तुम मिले हो तब से मुझे प्यार पे भरोसा भी हुआ है और तुमसे प्यार भी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? अगर मैं आगे बढ़ा तो बहुत कुछ हो जाएगा ताए। क्योंकि ये जिस्म तुम्हारा है, जो भी तुम्हारी है, मैं तुम्हारी हूँ, और जो तुम्हारा है उसे पाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे। एक तेरी तरफ मुझे ऐसी लगी, मेरे होश जंगकुक, प्लीज स्लो बट डोंट स्टॉप प्लीज। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे। सर में जरा जरा बहकता कुकी, तुम क्या कर रहे हो? बेबी, मैं हमारे लिए खाना बना रहा हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे आता है खाना बनाना। तुम ठीक हो? तुम उठी क्यों? मैं ऊपर ही ले आता खाना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे यही खाना है खाना। ठीक है। खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है कुकी, बहुत ज्यादा। ऐसा क्या? चलो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं एंड ताइको की जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ही ज्यादा गिर चुके थे और ताइको जो है वो ताई के घर पे आते हैं ताई के फैमिली वालों से मिलने के लिए। बहना, मैं क्या सोच रहा था कि तू है ना पहले बहुत ही ज्यादा रो रही थी। मेरा जो है ना हृदय परिवर्तन हो चुका है अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा तलाक करवा दूं, क्योंकि तुम्हें तो मर्द जात पे भरोसा है नहीं। तू तो अकेले रहना चाहती है ना, तो मैं तेरे को ऐसे दुखी तो नहीं देख सकता ना, तेरा भाई जो हूँ। तो तुम दोनों तलाक ही ले लो, खुश रहोगे। क्या क्या भाई, क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं क्यों तलाक लूंगी भला? मेरे पति है ये। मैं कोई तलाक वाला लेने
टाइम कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं एंड ये दोनों एक दूसरे से अब प्यार भी करते हैं। सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कितनी केयर करता है हमारी ताई की। हाँ, मुझे पता है जंगकुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है एंड वो जिंदगी भर हमारी ताई को ऐसे ही खुश रखेगा। उसके बाद वहाँ पे युनमिन भी आ जाते हैं। ये दोनों सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं एंड हमें इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हम दोनों का तो फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाता है। हाँ, सही कहा। जंगकुक और ताई बाहर घूमने के लिए आते हैं लेकिन वहाँ पे लिली आ जाती है उन दोनों का मूड स्पॉइल करने के लिए एंड ताई को भड़काने के लिए। ये फिर से आ गई चुड़ैल सी लड़की, इसको कहीं भी चैन नहीं है। हम जब भी बाहर आते ना तभी टपक पड़ती है। इसको कैसे पता चल जाता है कि बाहर है? हाँ, पता नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ ये वहीं टपक पड़ती है। हाय जंगकुक, हाय ताई। वैसे मुझे आज ताई से बात करनी है ना कि जंगकुक से। तो क्या जंगकुक तुम यहाँ से थोड़ा साइड में जा सकते हो? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जो भी बात करनी है हमारे सामने करो। As your wish। ओके, तुम यहीं पे रह सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई, क्या तुम एक बात जानती हो कि मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ? ये भी कोई जानने वाली बात है। तुम ऐसे चिपकती रहती हो तो सबको पता चलना ही है कि तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो। ताई, देखो सिंपल सी बात है, जब से जंगकुक ने तुमसे शादी करी है ना, ये मुझे भूल सा गया है। ये मुझसे पहले प्यार करता था, हम दोनों साथ में घूमते थे, फिरते थे, खाना खाते थे एंड रात में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने तो तुम्हें एक ही चांटा मारा है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं, बट अफसोस कि तुम जंगकुक के अंकल की बेटी हो और उनका बहुत ज्यादा एहसान है हम पे, इसीलिए हम तुम्हें कुछ कर नहीं सकते, वरना मैं अभी तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देती। ऐसी उल्टी सीधी बात करने पे तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात करने से? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों से जंगकुक को तलाक दे दूंगी या जंगकुक को छोड़ के चले जाऊंगी? इससे गुस्सा हो जाऊंगी? हाँ, इससे सवाल जवाब करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस पे पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा भरोसा। अगर भगवान भी आके मुझे ये सब कह देना तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, पर ये तो तुम कह रही हो। मुझे तो रत्ती भर का भरोसा नहीं है इस बातों पे। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और ये बात समझता ही नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मैं इससे प्यार करती हूँ, पर इसने आज तक मुझे नहीं समझा। प्यार जबरदस्ती से हासिल नहीं होता। प्यार अगर दो तरफा हो तभी होता है, एक तरफा प्यार कभी भी मुकम्मल नहीं होता। एंड मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम जंगकुक से प्यार नहीं करते हो, मुझे पता है। तुम बस जंगकुक के लुक से, जंगकुक के पैसों से प्यार करती हो। लिली, मैंने बस तुम्हें बहन की नजर से देखा है, कभी भी उस नजर से नहीं देखा, ना कभी तुम्हारे लिए फीलिंग आई है। मैं बस ताई से प्यार करता हूँ और जिंदगी भर बस इसी का रहूंगा। अगले 7 जन्म तक मैं इसी का रहना चाहता हूँ और कोई भी मेरी लाइफ में नहीं आ सकता। तो तुम अपनी जिंदगी मेरे पीछे बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना लिली, तो यहाँ खड़े होने के काबिल नहीं बचता। शुक्र मानो कि ये तुम हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बहन हो।
ये नहीं कर सकता, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। आगे से मेरे जंकुक के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए तुम। अगर नजर आई तो समझ लेना कि तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं बचोगी। मेरे हाथों से तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, चाहे मुझे जिंदगी भर जेल ही क्यों ना रहना पड़े, पर मैं तुम्हें मार के रहूंगी। ध्यान रखना, जंकुक के करीब बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा है। मैं अब कभी भी जंकुक के करीब नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि प्यार या फिर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी जंकुक से। चलो कुकी। ताए, तुमने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, और क्या तुम मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा करती हो? मैं तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ कुकी। एंड प्यार में अगर ट्रस्ट ना हो तो वो प्यार नहीं होता, वो बस एक जिस्म की भूख होती है। और मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है। एंड कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा आके मुझे ये कह देगा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम उससे प्यार करते हो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्या मैं मान लूंगी? क्या मैं इतनी पागल हूँ? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ कुकी, तुमसे टाइम पास नहीं करती हूँ। I love you so much ताए, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो। I love you too कुकी। एंड मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो। I love you so much। प्यार सिर्फ जिस्म को पाने का नाम नहीं होता, प्यार का असली मतलब होता है भरोसा। बिना शर्त, बिना डर के जहाँ दिल मिले वहाँ जिस्म अपने आप जुड़ जाते हैं, और जहाँ भरोसा हो वहाँ प्यार अमर हो जाता है। तो ये थी लव स्टोरी तैकुक की। जो आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड तैकुक ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहते हैं जिंदगी भर। एंड ताए भी अपने ड्रीम्स को पूरा करती है, जंकुक उसका साथ हमेशा देता है। एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इसमें से जो पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको ये सरप्राइज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। आई लव यू सो मच। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। एंड एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर का भी चैनल है जो कि तैकुक लव स्टोरी बनाती है, बीटीएस ऑफ यूनिवर्स एंड बीटीएस पर्पल रोज। एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी बनाती है, मेहनत करती है, पर उनके व्यूज नहीं आते। तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी उनके चैनल का लिंक, सपोर्ट कीजिएगा और उनके वीडियोस देखिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू। एंड हाँ, बीटीएस की वोटिंग के लिए अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज इंस्टा पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे एक ग्रुप है, तो वोटिंग की जानकारी आपको वहीं मिलेगी।